अच्छे इंसान बनो। बचपन से हम सब यही सुनते आए हैं कि अच्छे इंसान बनो। जितने ज्यादा लोगों की मदद करोगे, जितने ज्यादा लोगों के काम आओगे, भगवान उतना ही तुम्हारा भला करेंगे। आप इतना अच्छा बनते गए कि जितने लोग आपसे मदद मांगते गए, आप उतने लोगों की मदद करते गए, अपना सारा टाइम किसी न किसी को देते गए और खुद ही अपने लिए समय निकालना भूल गए। आपने बचपन से लेकर अभी तक लोगों के लिए कई काम करे जो आप कभी करना ही नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि आपको किसी को मना करना नहीं आता था, या फिर बचपन से आपको मना करना सिखाया ही नहीं गया। इससे पहले कि आप इस वीडियो को इतना देखने के बाद कोई निष्कर्ष निकाले, मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज की ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। आज तक ऐसा कितनी बार हुआ है कि आप चाहकर भी किसी के काम को मना नहीं कर पाए? क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है कि आप सामने वाले की नजर में बुरा बन गए तो इनडायरेक्टली आप उसकी नजर में बुरा बनना अफोर्ड नहीं कर सकते। आप यही चाहते हो कि आप उसकी नजरों में अच्छे बने रहो। मैं नहीं बोल रहा कि अच्छा बना रहने में कोई बुराई है, लेकिन अगर आपकी इसी अच्छाई के कारण आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो, अपने साथ अन्याय कर रहे हो, तो आपको कोई अधिकार नहीं है किसी के साथ अन्याय करने का, फिर चाहे आप वो खुद ही क्यों ना हो। ये जिंदगी आपकी है, आपको पूरा अधिकार है अपने बारे में सोचने का, अपने लिए डिसीजंस लेने का और अपनी खुद की खुशी के लिए औरों को ना कहने का। आप सिर्फ औरों के सामने अच्छा बना रहने के चक्कर में अपनी जिंदगी की बागडोर किसी औरों के हाथों में नहीं थमा सकते। आप इस दुनिया में किसी भी इंसान का काम करने के लिए भले ही अपने 100% एफर्ट्स लगा दो, लेकिन फिर भी वो उसमें एक ना एक गलती ढूंढ ही लेगा। उसको आपकी मेहनत नहीं दिखेगी, उसको आपकी गलतियां दिखेंगी। आप कितनी ही कोशिश कर लो सामने वाले को 100% सेटिस्फाई करने की, लेकिन आप उसे नहीं कर पाओगे। दरअसल गलती आपकी नहीं होती, आप तो सामने वाले की मदद इंसानियत के लिए करते हो, लेकिन वो सामने वाला आपका इस्तेमाल कर अपना स्वार्थ पूरा करता है, और स्वार्थ पूरा होने के बाद आपको अपनी जिंदगी से निकाल देता है। अरे लोग तो यहाँ मदद में भी कमियां ढूंढ लेते हैं, उल्टा आप में ही गलती निकाल कर ये भी कह देते हैं कि यार तुम्हें ना किसी की हेल्प करनी नहीं आती। आखिर क्या करोगे इतना अच्छा बनकर, दूसरों की जिंदगी के लिए अपना इतना समय बर्बाद कर कर? ऊपर जाकर क्या जवाब दोगे जब ऊपर वाला आपसे पूछेगा कि भाई बता क्या किया तूने इतने समय नीचे रहकर? मैं नहीं बोल रहा कि अच्छा बनना बुरी बात है, अच्छा बनो, जरूर बनो। अगर इससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, दूसरों की मदद करने से आपको आगे बढ़ने में आसानी होती है, तो भाई बहुत अच्छी बात है, जरूर करो। लेकिन अगर यही मदद करके आप पूरी दुनिया से पिछड़ रहे हो, या फिर इस गिल्ट में जा रहे हो कि ज्यादा अच्छा बन के मेरा कितना समय बर्बाद हो रहा है, मेरा कितना नुकसान हो रहा है, और अगर हाँ, देन इट्स द ओनली टाइम टू टेक योर स्टेप्स बैक। अपने कदम पीछे हटाने का समय आ गया है। आपके दोस्तों ने आपको मस्ती करने बुलाया, क्यों? क्योंकि उन्हें कोई और नहीं मिलता था। आप पहुंच गए क्योंकि आप उन्हें चाह कर भी मना नहीं कर पाए। आपका बाहर घूमने का प्लान था, लेकिन उसी दिन आपके बॉस ने आकर आपको एक्स्ट्रा काम थमा दिया और बोला कि जब तक तुम्हारा ये काम खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम अपने घर नहीं जाओगे, और आपको आपके सारे प्लान्स कैंसिल करने पड़ गए। क्यों? क्योंकि आप अपने बॉस को मना नहीं कर पाए। आप उसकी नजरों में बुरा नहीं बनना चाहते थे। आपके पास अपने खुद के सपने थे, खुद के गोल्स थे, जिनको करने का आपका पूरा मन था, जोश था, जुनून था कि हाँ मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगा। लेकिन पापा को बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि शायद बोल देते तो वो क्या सोचते, उन्हें बुरा लग जाता तो। आप तो उनके लाडले बेटे हो ना, उनके प्यारे बेटे हो, आप कैसे उनके अगेंस्ट जा सकते हो? आप तो वही नौकरी करोगे जो आपके घर वाले चाहेंगे, आपके रिश्तेदार चाहेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके अंदर हिम्मत नहीं है अपनी बात बोलने की और उनके सामने अपनी बात रखने की। और अगर मेरी इतनी बातें सुनने के बाद भी आपको ऐसे ही अच्छा बना रहना है, इसी दिखावटे वाले अच्छेपन में रियल अच्छापन ढूंढना है, तो फिर ढूंढते रहिए, बने रहिए अच्छे, क्योंकि इसमें किसी और का नुकसान नहीं, आपका ही नुकसान है। आप सिर्फ अगर अच्छा बना रहने के चक्कर में अपने दोस्त को कोई गलत काम करने से नहीं रोक पा रहे हो, तो इसमें आपकी अच्छाई नहीं बल्कि ये तो आपकी बुराई है कि सब कुछ जानते हुए भी आप उसे उस गलत काम के दलदल में धकेल रहे हो। उसकी अच्छाई के लिए आपको बुरा बनना पड़ेगा। अगर किसी की अच्छाई के लिए, किसी की जिंदगी संवारने के लिए बुरा बनना भी पड़े ना, तो बनो। एक न एक दिन वो सामने वाला जरूर समझेगा कि आपकी कड़वाहट में ही आपकी अच्छाई छुपी है। बुरा कैसे बने? मैं नहीं बोल रहा बुरा बनने के लिए गुंडा मवाली बनो, चोरी करो या किसी का दिल दुखाओ। बुरा बनने का मतलब अपने साथ गलत मत होने दो। औरों से पहले खुद का ख्याल रखो, खुद का सबसे बड़ा सपोर्ट बनो। अपने अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास पैदा करो कि जो आप सोचो उससे आप करके दिखाओ। खुद सेल्फ डिपेंडेंट बन के दिखाओ, अपने सारे डिसीजंस खुद ले पाओ, बिना किसी के सपोर्ट के अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ, क्योंकि किसी की हेल्प ना लेने में ही आपकी ज्यादा भलाई है। कम से कम आप सामने वाले के जजमेंट से तो बचोगे, वो आपको जज तो नहीं करेगा, क्योंकि मानो ना मानो लोग आपकी मदद भी अपने फायदे के लिए ही करते हैं कि चलो आज मैं इसकी मदद कर देता हूँ, क्योंकि जब कभी मेरा कोई काम फंसेगा तो उसे ना चाहते हुए भी मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। इसलिए कभी किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हु यू आर, हाउ केपेबल यू आर। दुनिया में लोगों की मदद करने से पहले खुद की मदद करो। औरों को समझने से पहले खुद को समझो। किसी के आंसू पोंछने से पहले खुद के आंसू पोंछो। ये आपका स्वार्थ नहीं बल्कि खुद के प्रति केयर है, जो कि होनी भी चाहिए।
क्योंकि एक आप ही है जो अपने बीते हुए कल में, अपनी बीती हुई जिंदगी में अपने साथ थे और आने वाले पलों में अपने साथ रहेंगे। मैं ये बात हर बार बोलता हूँ कि सबकी जिंदगी में से कई पल आते हैं जब वो अकेले होते हैं, अंदर ही अंदर से रो रहे होते हैं, उनको उस समय किसी के साथ की जरूरत होती है, लेकिन उनके खुद के अलावा उनके पास कोई नहीं होता। इसलिए उस इंसान की कद्र करो जो हर सुख दुख के पल में आपके साथ रहता है, आपको समझता है, और वो और कोई नहीं, आप खुद हैं। इसलिए अपनी केयर कीजिए। और अगर लोगों को आपकी इस तरह से जीने के अंदाज से बुरा लगता है या वो आपको बुरा भला कहते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, तो उसका साफ साफ मतलब यही है कि आप अपनी लाइफ में सही ट्रैक पर हो, क्योंकि पीठ पीछे उनकी ही बात होती है जिनमें कोई बात होती है। आप चाहे किसी के साथ 100 बार ही अच्छा क्यों ना कर लो, अगर एक बार ही बुरा कर दोगे तो आपकी सारी की सारी अच्छाइयां धुल सी जाएंगी। ये दुनिया ऐसी ही है, आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लो किसी को खुश करने की, आखिर में आप उसके लिए बुरे ही बन जाते हो। अगर आपको किसी से बात करना पसंद नहीं तो मत करिए बात। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो आपसे बुरा मान जाएगा, आप पर कमेंट्स पास करेगा कि भाई कितना भाव खाने लगा है। आजकल तो ना ही बात करता है और ना ही हमारी तरफ देखता है। उनको जो सही लगता है उन्हें करने दो, उन्हें बोलने दो, क्योंकि ये उनकी चॉइस है कि वो आप पे कमेंट पास करे, आपको जज करे, लेकिन ये आपकी चॉइस है कि आप अपने लिए वो करो जो आपके लिए सही है, जो नीडफुल है, जो रिक्वायर्ड है। क्योंकि इस दुनिया में किसी को हक नहीं है कि वो आपकी अच्छाई बाजू रख सिर्फ आपकी बुराई देखे, क्योंकि हर वो चीज जो दूर से बुरी लगती है वो बुरी होती नहीं है। अक्सर गुलाब के फूलों में ही कांटे खिला करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसकी खुशबू को अनदेखा कर सिर्फ उसके कांटों पर ध्यान दिया जाए। और आपको कोई जरूरत नहीं है इस दुनिया के सामने अपने आप को एक्सप्लेन करने की कि मैंने ये काम क्यों किया, किस लिए किया, कब किया, सही किया या गलत किया। आपको पता है आप कैसे हो, क्या हो, then it's not required to explain yourself to everyone। अगर आपके इस रवैये से आप सबके सामने बुरे बनते हो तो बन जाओ बुरे। अगर अपने सपनों के लिए समय निकालने की वजह से औरों के सामने बुरा बनना पड़ रहा है तो भाई बन जाओ बुरे, क्योंकि आगे चलकर आपकी यही बुराई आपको कामयाब बनाएगी। जब एक दिन सबको मरना ही है, इस मिट्टी में राख बनकर मिलना ही है, तो फिर किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ और अपने सपने पूरे करो, फिर चाहे लोग आपको इसके लिए सही कहें या फिर गलत। इस वीडियो के खत्म होने से पहले एक आखिरी और सबसे जरूरी बात यही बोलूंगा कि बुरा बनने का मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ बुरा करो, उसका दिल दुखाओ। बुरा बनने का मतलब है कि आप औरों से पहले खुद के बारे में सोचो, खुद के लिए समय निकालो, खुद के साथ बुरा होने से या अन्याय होने से अपने आप को बचा सको। वीडियो में बताई गई बातों को एक बार ध्यान से जरूर सोचिएगा, तभी आपको समझ आएगा कि आज तक ना जाने आपने अपने साथ कितना गलत किया, और जाने अनजाने या जानबूझ के ही सही अपने साथ कितना गलत होने दिया। इसलिए अपने ऊपर मेहनत कर एक सफल इंसान बनिए, ताकि लोगों को पता चले कि आप अच्छे इंसान थे या फिर बुरे। इसी के साथ अपना ख्याल रखे, खुश रहे, जीवन में खूब तरक्की करे और मेरे साथ बोले भारत माता की जय।